एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स जेई की एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसमें हम थोड़ी यूनिक अप्रोच देखेंगे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल सॉल्यूशन से थोड़ी अलग होगी। इंट्यूटिव अप्रोच कि हम क्यों अवेलेबल ऑप्शंस में से उसी ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हिट करना है और सिमिलरली उससे और क्या क्या प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती है वो हम पूरा पढ़ के दिया है, जो कि दो इंटीग्रल्स का आपस में डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हो, एक इंटीग्रल की पावर के है, दूसरे की पावर के प्लस वन है। यानी कि अगर मैं एक इंटीग्रल का पैरामीटर के मानूं तो उसी इंटीग्रल का पैरामीटर जब आप वन से इंक्रीमेंट करोगे और उन दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे तो वो आर के होगा। क्लियरली हम आर के को अलग अलग केस के लिए सॉल्व करके फिर इस टर्म के लिए समेशन नहीं निकाल सकते, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। उससे अच्छा है कि हम आर के को एक जनरल फॉर्म में लाइक सम फंक्शन ऑफ के, सिंप्लीफाइड फंक्शन ऑफ के टर्म्स में स्पेसिफाई करें, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो हमारा मेन ट्रायल क्या होगा, हम आर के को सम फंक्शन ऑफ के फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। और अभी ये जो एफ के है वो क्या है, आई के अपॉन आई के प्लस वन, और हमें इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है। चलो हम आई के को एनालाइज करते हैं। आई के इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर के डी एक्स। ठीक है, इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, हम अगर ट्राई करें, हम डायरेक्टली इस 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 को अगर u मान लें, क्योंकि हमें एक्स टू द पावर एंड डी एक्स का इंटीग्रल पता है। अगर मैं इसे u मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, u टू द पावर k। ओके, अब u को हम क्या मान रहे हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7, तो dx क्या हो जाएगा, माइनस u अपॉन 7 एक्स टू द पावर 6। यानी कि दिस इज इक्वल टू dx इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन, और इंटीग्रेशन की लिमिट स्विच हो गई, वो नेगेटिव साइन से वापस स्विच हो जाएगी, तो फ्रॉम 0 to 1 ही रहेगी लिमिट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ये 7x टू द पावर 6 dx, सॉरी dx तो अब चला गया। तो अब हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है इंटीग्रेट करने से क्या चीज़ रोक रही है हमें, इंटीग्रेट करने से हमें क्या चीज़ रोक रही है, ये 7x टू द पावर 6 रोक रही है। तो मतलब हमें इस इंटीग्रेशन में 7x टू द पावर 6 का फैक्टर डालना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u, डिनोमिनेटर आ रहा है x के टर्म्स में, समझ रहे हो आप। तो आप देखो, x टू द पावर 7 का डिफरेंशियल होता है 7x टू द पावर 6, यानी कि आपको वो डिफरेंशियल उस टर्म के मल्टीप्लिकेशन में लाना है। ओके, सो वो कैसे आ सकता है, वो कब आ सकता है, वो आप सोचो, वो तब आ सकता है जब आप ऐसा कुछ करो इस इंटीग्रल का कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए प्रोडक्ट में। वो कब आता है, प्रोडक्ट रूल में आता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट जी। तो आप क्या करोगे, इंट्यूशन आपको यहाँ से मिल रहा है कि किसी भी k को k इंटू वन लिख सकता हूँ, यानी k मल्टीप्लाइड बाई वन, तो दूसरा फंक्शन में वन ले लेता हूँ, वन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होता है माइनस 7x टू द पावर 6, और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 तो वैसा का वैसे ही रहेगा, लिमिट वही रहेगी 0 to 1। इसमें आप 0 to 1 डालोगे तो जब x 0 है 1 माइनस एक्स 1 हो जाता है, जब x 1 है तो 1 माइनस एक्स 0 हो जाता है, तो ये उड़ गया, आई मीन ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इन आगे का रफ पार्ट मिटा देता हूँ जो अगली प्रॉब्लम में हमने किया था किसी और लेक्चर में। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर आके इसे पॉजिटिव कर देगा, 0 to 1, देन वी गेट माइनस 7x टू द पावर 6 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 dx। बहुत अच्छे, तो मतलब ये जो इंटीग्रल था जो सिर्फ पहले इतना सा था, जो पहले हमारे पास सिर्फ इतना सा था, वो अब इतना बड़ा हो गया है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया है। यही टर्म हमें रिक्वायर्ड था उस समय, समझ रहे हो आप, यही टर्म हमें इस समय रिक्वायर्ड था। ओके, अब इस इंटीग्रल पे मैं जब करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंटीग्रल पे मैं करूंगा तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 को मैं क्या मान लूंगा, u मान लूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी u टू द पावर k, u टू द पावर k du from 0 to 1। this will be 1 upon u to the power k plus 1 upon k plus 1, u is varying from 0 to 1, वैल्यू ऑफ u इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, तो इसमें आप u को जब आप 1 डालोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन k प्लस 1। फाइन, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई के।
Similarly, you will get ik plus 1. This will be 1 upon k plus 2. So ik plus 1, ik upon ik plus 1. हमें एक्चुअली ये निकालना था. अभी तक हमने इंटीग्रल को सिंप्लीफाई किया k के टर्म्स में. मतलब दिस इज इक्वल टू आर के एन. दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1. चलो हमें फंक्शन मिल गया. अब हमें जो समेशन सीरीज दी है, ये क्वेश्चन लेंदी जरूर है लेकिन बहुत इजी है, समझ लो आप. इसमें कुछ है नहीं, जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट है. तो डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका आर के माइनस 1. दिस इज इक्वल टू k प्लस 2 माइनस k माइनस 1. दैट्स 1 अपॉन k प्लस 1. सो 1 अपॉन आर के माइनस 1 क्या हो जाएगा, k प्लस 1. ठीक है. अब हमें क्या निकालना था, समेशन ऑफ 1 अपॉन आर के into 7. Now k is varying from the lower limit is 1, upper limit is 10. Fine. 1 and 10. 7 times 7 बाहर ले लो. समेशन k क्या होता है, k into k plus 1 by 2 from 1 to 10 प्लस ये पूरा 7 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा. समेशन ऑफ 1 from 1 to 10, that's 1 plus 1 plus 1 plus 1 10 times. That's 10 actually. Now if you put the limits 10 into, sorry, I mean you have to put value of 10. 10 into 11 by 2. What's 10 into 11? That's 110 by 2. That's 55. 55 plus 10 is 65. So your answer is 65 into 7. Just calculate it. It's around 420 plus 35, which turns out to be 445. So this is your final answer. So basically we are doing nothing. We saw like this was given as, you know, division of two integrals. So somehow since this value is used in the main summation series, so we have to simplify the integral. इनिशियली हमने डायरेक्टली क्या किया, हमने डायरेक्टली 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 को यू से रिप्लेस किया. फिर हमने देखा वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. क्या प्रॉब्लम आ रही है, 7x टू द पावर 6 एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में. वो कब कटेगा, वो तब कटेगा जब न्यूमरेटर में वही फैक्टर मल्टीप्लाइड होगा. ठीक है. अब वो फैक्टर जो है, उस फैक्टर को हमें न्यूमरेटर में लाना है. अब हमें पता है कि x टू द पावर 7 का डिफरेंशियल होता है 7x टू द पावर 6. ओके. नाउ इन द इंटीग्रल वी हैव 1 माइनस x टू द पावर 7. उसका इंटीग्रल, उसका डिफरेंशियल हमें लाना है फैक्टर में. कब आएगा, तो हमें मल्टीप्लाई में लाना है उसे, मतलब उसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. इंटीग्रल के अंदर जो टर्म है उसे डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करवाना है. वो कब होता है, वो प्रोडक्ट रूल में होता है इंटीग्रेशन के. तो वो हमें इंट्यूशन दे रहा था. वो जब हमने इधर अप्लाई किया हमें पता चला ऊपर वाला टर्म कट गया, सिंप्लीफाई हो गया. ये क्या आ गया, आई के की वैल्यू आ गई 1 अपॉन के प्लस 1. क्योंकि आर के क्या था, आई के अपॉन आई के प्लस 1. फिर हमने वो रेशियो लिया, आर के की वैल्यू आ गई. अब हमें तो क्या चाहिए था, 1 अपॉन आर के माइनस 1. तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के प्लस 1. 7 को आपने बाहर लिया. फिर ये तो क्या हो गया, समेशन ऑफ के यानी कि सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स. तो ये आपने वो फॉर्मूला लगाया और ऐसे ही समेशन ऑफ 1 के टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स ऐड किया, 7 से मल्टीप्लाई किया और ये आपका आंसर आ गया. तो वेरी इजी प्रॉब्लम.